बैठिए बैठिए। हाय लोगों, मुझे मालूम चला है कि आप लोगों की समस्याएं हैं बहुत गंभीर है और इन समस्याओं का सिर्फ हल मैं ही कर सकता हूँ। मुझे मालूम चल गया है, सब लोग परेशान हुए। मेरे गांव की कहानी है और मेरी खुद की भी एक कहानी है। 10 साल पहले मैं जब वकालत किया करता था तो मुझे मालूम चला कि वकालत तो बहुत ही बेकार धंधा है, काला काम। वकालत से मैंने बहुत पैसा कमाया मगर मुझे सुकून नहीं मिला। तब मैंने सोचा कि क्यों न किसी गरीब की मदद की जाए। मैंने बहुत सारे केस जीते। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 केस ऐसे जीते हैं जो जीतना बहुत ही मुश्किल था, मगर मैंने उन लोगों को भी इंसाफ दिलाया जिन्हें इंसाफ नहीं दिलाना चाहती थी, मगर मैंने भी उनको भी इंसाफ दिलाया। लोग कहते हैं कि मेरी जो वकालत है बहुत अच्छी है। मैं सबूत अच्छी तरह से इकट्ठा करना जानता हूँ और गुनाहगारों को सज़ा देना भी मुझे अच्छी तरह आता है। जब मैं देखा कि इन गरीबों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैंने काली कोर्ट से जो ये पैसा बहुत कमाया था, बहुत ज़्यादा कमाया था, मगर मेरे दिल को संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिली। तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपने मैं गांव के उन मजबूर और मजदूर और जो मुफलिस में फंसे हुए किसानों की मदद करूं, जिन्हें आज तक इंसाफ तो मिल ही नहीं पाया। किसी का बच्चा जेल में सड़ रहा है 10 सालों से, किसी की ज़मीन जायदाद उलझी पड़ी है, उसे न्याय नहीं मिल पा रहा है। तब मैंने अपनी ज़िंदगी का एक फ़ैसला लिया, क्योंकि लोग मुझे कहते शंभूनाथ। शंभूनाथ का जब टर्न हुआ सोशल वर्कर में, तब मैंने ये पूरी तरह से ठान लिया था कि मैं अब सिर्फ समाज की ही सेवा करूँगा। आज मुझे 10 साल हो गए। मैंने वकालत तो बंद कर दिया, कोर्ट के चक्कर काटना बंद कर दिया। अभी सिर्फ मैं अपने ही कुछ लोगों को इंसाफ दिलाता हूँ। आज मैं अपने गांव के वडेरा गांव के एक उस मुकाम पर बैठा हूँ जहाँ पर लोग मुझसे हर शाम को अपने न्याय की गुहार लगाने आते हैं और मुझसे शायद कोई व्यक्ति निराश होकर जाता हूँ। मैं हर व्यक्ति को इंसाफ दिलाता हूँ पूरी तरह, क्योंकि इंसाफ मेरी रगों में दौड़ता है। मगर मैं क्या करूँ, कुछ लोगों को मुझसे अभी जलन नहीं है, मगर तो मैंने तो ये ठान लिया है कि मुझे अपने गांव वालों को न्याय दिलाकर ही रहना है। तो आज मेरे गांव के कुछ सदस्य लोग आए हैं, तो शायद मैं इनकी समस्या सुन लूँ और इन्हें भी कुछ सुझाव देना पड़ेगा। करिया, बता तेरी समस्या क्या है? जी साहब, मेरी समस्या ये है कि गांव के प्रधान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया है। मेरे बच्चे को घसीट के मारा है, मेरी ज़मीन भी हड़प लिया है और मुझे जो अपना अन्न मिलता था वो भी मुझे नहीं मिल रहा है और बहुत मुझे तड़पाया। मुझे गांव में किसी भी दुकान में मुझे कोई भी राशन नहीं देता है। मैं बहुत तड़प रहा हूं। मैंने सुना है आपके बारे में कि आप अपना 7 दिन में केस समाप्त कर देते हैं और बहुत जल्दी ही न्याय दिला देते हैं। मेरी आखिरी उम्मीद सिर्फ आपसे ही है। प्लीज़ कृपया कुछ करिए मेरे लिए। करिया, ठीक है, जो तेरे बेटे को फंसाया गया ना, तेरी ज़मीन जो हड़पी गई है, मुझे मालूम चल गया है। ऐसा कर, तू कल जो सारे कागज़ मुझे ला कर दे दे, शाम को मैं घर पे आता हूँ।
और मुझे तू सिर्फ 7 दिन का टाइम दे। मैं करिए इस बात का वादा करता हूँ कि तुम्हें 7 दिन के अंदर न्याय दिला दूँगा। और तुम्हें कभी भी जज के यहाँ जाना नहीं, ना कभी तुम्हें कभी कोर्ट जाना है, ना किसी से ये कहना है कि मैंने केस ये किसको दिया है। सारा केस मैं लड़ूंगा और सारी फाइलें मैं बनाऊंगा, सारे गुनाह और सारे जो सबूत मैं इकट्ठे करूँगा। तुम इस बात को सिर्फ भूल जाना कि कौन केस लड़ रहा है, किसी को बताना नहीं तुमको। और सुनो, बताएं। शाम को तुम आना और सारे जो मैं सबूत इकट्ठा करूँगा सिर्फ तुम साइन करके चले जाना और 7 दिन के बाद आना। ये शंभुनाथ का दरबार है। अगर तुम्हें 7 दिन के बाद इंसाफ नहीं मिले फिर कभी मेरे पास करियर मत आना, समझे? जाओ, फाइल लेके जमा कर देना शाम को मेरा, हैं? जी साहब, जमा कर दूंगा। आखिरी उम्मीद आप ही थे। ठीक है, जाओ। अच्छा तुम बताओ दीनानाथ, तुम्हारी समस्या क्या है? माई बाप, हमारी समस्या ये है कि हमारी एक बार भैंस उनके खेत में धोखे से चली गई थी, तो उन्होंने भैंस को बहुत मारा और उसके बाद हमारे घर में आकर आग वाग लगा दिया, हमारे बर्तन वर्तन तोड़ दिए। बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। जो पैसा था वो भी सब ख़त्म हो गया है, कोई सहायता नहीं कर रहा है गांव में। ये तो यार छोटा मोटा केस है यार, इसमें तो बहुत टेंशन नहीं है। तुम्हारी भैंस जो खेत का चल गई है, लोग तंग कर रहे हैं, तो नॉर्मली प्रॉब्लम है। और रही बात तुम्हें पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा करो, कल तुम मेरे घर में शाम को आओ और कुछ पैसे लेके जाओ। मगर ये भैंस का जो समस्या है तो नॉर्मली है कि किसी के खेतों में चल सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है, इसमें कोर्ट कचहरी की बात नहीं है, इससे ऑटोमेटिक डील कर लूँगा मैं। पैसे की ज़रूरत है ना तो तुम मेरे पास कल आओ और साहब जी, चले जाओ। साहब जी, बात ये खाली एक भैंस के चक्कर में मेरा पूरा तबेला उसने हड़प लिया है। तबेला हड़प लिया है? ठीक है, तो ऐसा करो, तुम कल मुझे शाम को आओ, तुम मुझे मेरे घर पे आओ और कुछ मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको साइन कर दो। इसके बाद मैं देखता हूँ कैसे करता है वो कब्जा। और उसका नाम किसने कब्जा किया है? उसका नाम है मुरारी लाल। अच्छा, साला चोर कंजूस। मैं अच्छी तो जानता हूँ मुरारी लाल को, सालों को डलवा दूंगा 20 साल के लिए, टेंशन मत ले। तो शाम को आओ कल, मैं सारे सब कुछ जमा करता हूँ और ऐसा साले पे केस बनाऊंगा ना तो ज़िंदगी के साथ सड़ता है जेल के अंदर, निकालने वाला कोई पैदा भी नहीं होगा उसको। जा तू आराम कर, कल शाम को आना, साइन कर चले जाना है। तू बता भाई भैया दिन, तेरा क्या प्रॉब्लम है? साहब जी, ये है कि एक बार उनके खेत में हमारी घरवाली गई थी, उसके यहाँ चारा वारा काटती रही है, तो घरवाली को कुछ पता नहीं क्या हो गया है कि उसको बहुत मारा है। अब बताओ, औरत को मारने के लिए ग्राम प्रधान के लोगों ने मारा है। बताओ, घसीट घसीट कर कितना बुरा किया है, देखिए कैसी चोटें लगी हैं। और हम पुलिस के पास जाते हैं तो कोई सुनता ही नहीं है, वहाँ से सरपंच अपना पूरा वो लगा देता है पावर। अरे यार, नारी प्रताड़न, ठीक है, मुझे इसका नाम बता देना। जितने लोगों ने मारा है तेरी बीवी को, सिर्फ जो है जितने लोगों ने मारा है सिर्फ उसका नाम बता दे। और तू शाम को मेरे पास आ, पहले सब लोगों का नाम बता और उनके नंबर निकाल। इसके बाद मैं सालों को ऐसा डालूंगा जेल के अंदर ना, किसी के साथ चलते रहेंगे ज़िंदगी। नारी प्रताड़न केस लगाऊंगा सालों, ज़िंदगी बस सड़ेंगे जेल के अंदर, कभी निकल नहीं पाएंगे। हैं? कल तो शाम को आ, साइन करके जाना। जी साहब जी। तू बता मुझे दिन, तेरी क्या परेशानी है? सर, मेरी समस्या ये है कि मेरे खेत जो उसके यहाँ गिरवी मैंने रख दिए थे, कुछ कारणवश मुझे पैसा चाहिए था। अब मैं वो पैसा भी उनको लौटा चुका हूँ, तब भी मेरे खेत के कागजात नहीं दे रहे हैं और पूरे हड़प लिया है। नाम क्या जिसने हड़पा है? उसका नाम मुखिया है। मुखिया चोर साला गाँव का? अच्छा, कौन सा गांव का है तुम्हारा? वो परेड़ी पड़ता है। अच्छा अच्छा, समझ गया। तू ऐसा कर, मुखिया का नाम और उसका नंबर और उसका मुझे एड्रेस लिख के दे, और तू भी शाम को कल आ
मैं कुछ सबूत इकट्ठे करता हूँ उसके बारे में और उसकी बनाता हूँ फाइल और मैं जमा करता हूँ। फिर देखता हूँ सारा मुखिया कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा गुंडा बनता है वो। सारे पे ऐसे अच्छा लगाऊंगा ना कि इसकी सारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। और भैया तू बता दीनदयाल। बस माई बाप इतनी ही समस्याएं हम लोगों के लिए, हम लोग इनके साथ में आ रहे हैं बस। अच्छा ठीक है। तुम लोग जाओ और जितने भी सब मैं जो कह रहा हूँ सब लोग डॉक्यूमेंट्स लेकर शाम को मेरे पास घर में आ जाना। और कोई भी अगर शंका है, कोई तुम्हें तंग कर रहा है, कोई धमकी दे रहा है, तुम मेरा सब लोग नंबर ले लो। हैं वैसे तुम लोग शाम को मेरे घर पे आ रहे हो। और सुनो, कोई भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास शंभूनाथ का हाथ है सर पे, बोल देना। गांव का कोई भी आदमी, कितना भी बड़ा दादा हो, ठाकुर हो, प्रधान हो, मुखिया हो, कोई भी पैसे वाला हो, कोई भी कितना बड़ा अमीर आदमी हो, बोल देना हमारे पीछे शंभूनाथ उर्फ दद्दू का हाथ है। दद्दू जो कहता है वो करता है, क्योंकि दद्दू का नाम सिर्फ गरीबों की भलाई के लिए पैदा हुआ है। और सुनो, तुम्हें तनक भी कोई सताता है ना, तो सिर्फ मुझे एक फ़ोन करना है। देखना मैं कैसे नचाऊंगा, ऐसे नचाऊंगा ना कि सालों को अमीरी भूल जाएगी। पैसे की गर्मी ना ऐसी ठंडी कर दूंगा ना कि ज़िंदगी भर उनके पैसे सिर्फ बैंक के अंदर ही रहेंगे, कभी भी बाहर नहीं आएंगे। जाओ आप लोग, कोई भी समस्या हो ना मुझे बता देना। आपको तो पता दोस्तों, वडेरा गांव मेरा है। और आज से 10 साल पहले मैंने वकालत इसीलिए छोड़ी कि गरीबों को इंसाफ दिला सकूं। और मैं वादा करता हूँ एक एक गांव के आदमी को इंसाफ दिलाऊंगा। गांव का कोई भी व्यक्ति, कोई भी परेशानी हो, मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन करेंगे, मैं उन्हें इंसाफ दिलाने का पूरा वादा करता हूँ। और मेरी आप लोगों से अपील है, गांव के सभी निवासियों से, छोटे बड़े बुजुर्ग अमीर गरीब, सबसे मेरे हाथ जोड़ कर विनती है कि आज के बाद किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस गांव में आपका हमदर्द शंभूनाथ उर्फ दद्दू आपकी सहायता के लिए ऑनलाइन हमेशा तत्पर है। जैसे पुलिस 100 नंबर पर आपकी सहायता करती है, वैसे इस गांव की मदद के लिए मैं आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तैयार रहूँगा। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आप सबसे मेरी गुजारिश है, बिल्कुल मत डरो, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रह गया। किसी पर जुल्म करने का वक्त चला गया। वो 80 और 75 और 70 और 60 और 1945, 1960 और 1930 का ज़माना नहीं है। अब है 2020। किसी भी गरीब पर जुल्म नहीं हो सकता है, क्योंकि ये शताब्दी है उन लोगों की जहाँ पर सबको हक बराबर मिले, और हक सिर्फ मैं दिलाऊंगा। दोस्तों, किसी की समस्या हो मुझे कॉल करिए। जय हिंद, जय भारत।